हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीईजीसी 132। इसका जो है आपका ब्लॉक 2 यूनिट 3 जो कि है कंप्लीट हिंदी शॉर्ट समरी में हम लोग कवर अप करेंगे पीडीएफ के साथ में, क्योंकि पीडीएफ आपको यहीं पे अवेलेबल है। जो भी मैं नोट्स बना के लाया हूँ आपके लिए एग्जाम रिलेटेड नोट्स है। इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर से जैसे जैसे क्वेश्चन बनने वाला है उस हिसाब से वही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एम के नायक और उनका जो इशू ऑफ लैंग्वेज है उसको रिलेटेड, मतलब इंडियन इंग्लिश को उन्होंने क्या कैसे इंडियन राइटिंग्स को इंग्लिश में कैसे लाया, क्या क्या उन्होंने किया इसके लिए, उसके ऊपर सब कुछ है। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 कवर अप कर लिया था, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, कोशिश करेंगे कि वीडियो को खत्म करें, पर अगर ज्यादा नहीं होता है तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाले हम लोग, शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि आपके दिमाग में चीजें बैठी रहेंगी। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हैं आराम से। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन जो राइटिंग है इंग्लिश में उसमें कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो हमारे प्लेलिस्ट में आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं एम के नायक जी के बारे में पढ़ेंगे। तो एम के नायक का इमेज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है पर्सन है एम के नायक जी हैं। ठीक है, और ये जो है उनके बगल वाले हैं वो ये राजा राव जी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका एक इम्पोर्टेंट आपका ये भी है जिसको बोलते हैं नॉवेल भी है, जिनका नाम है कंठपुरा। ठीक है, कंठपुरा इनका एक नॉलेज है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखेंगे नायक जी के बारे में। देखिए एम के नायक जी जो थे ए प्रोमिनेंट इंडियन लिटरेरी क्रिटिक एंड स्कॉलर। ठीक है, ऑफर्ड इंसाइटफुल व्यूज ऑन द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, particularly in relation to Indian literature written in English. He viewed English as a crucial medium that allowed Indian writers to reach both national and global audiences, making India narratives accessible to a wide range of readers. Here are some key aspects of Nayak's perspectives of English. अब नायक जी के इंग्लिश के ऊपर में क्या कहना है, कैसे कैसे उन्होंने इंग्लिश राइटिंग को अपने दर्शाया है और इंडियन राइटिंग्स की इंपॉर्टेंस बताई है, कहाँ का इंपॉर्टेंस बताई है, ये चीजें हमको समझ में आएगा यहाँ पे। तो एम के नायक जी हैं, एक प्रोमिनेंट इंडियन लिटरेरी क्रिटिक है, स्कॉलर भी है, और उन्होंने इंडियन इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरह प्लेटफॉर्म पे लाया है। और उन्होंने कहा भी है कि एक मीडियम है जो कि हम लोगों को दुनिया से जोड़ता है और ग्लोबल ऑडियंस बनाता है। ठीक है, अ व्हीकल फॉर इंडियन एक्सप्रेशन। नायक सॉ English as a means through which Indian writers could express the complexities of Indian life, culture and history. He believed that Indian writing in English was not merely a westernized form, but rather an indigenous form of expression reflecting the unique experiences, struggles and cultural identity of India. तो नायक जी कहते हैं कि जो हमारा इंग्लिश है एक इंडियन मतलब इंडियन राइटर्स को एक्सप्रेस करने में मदद करता है, जो इंडियन लाइफ कल्चर वो दर्शाता है, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी दर्शाता है हमारा। ठीक है, कि कैसे कैसे इंडियन इंग्लिश प्लेटफॉर्म आई है, इंडियन इंग्लिश के पढ़ने से लोगों को क्या क्या जानने को मिला है, ये सब बताया है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ब्रिजिंग कल्चर्स को ब्रिज करने में मदद किया है, वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर को और हमारे इंडियन कल्चर को जो भी कहा जाता है। नायक आर्ग्यूड दैट इंग्लिश सर्व्ड एज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर्स। बाय राइटिंग इन इंग्लिश इंडियन ऑथर्स कुड ट्रांसेंड रीजनल लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज विथ in India and appeal to international readers, fostering cross-cultural understanding. He considered English as a window to the world for India along a global exchange of ideas and narratives. बोलते हैं कि देखिए वेस्टर्न के साथ में इंडियन इंग्लिश के साथ में एक तालमेल हो रखा है। अगर हम लिखते हैं तो दुनिया के लोग इसे पढ़ते हैं और हमारे बारे में जानते हैं, कल्चर को जानते हैं, जो कि हमारे क्रॉस कल्चर चीजें जो होती है, मतलब उस कल्चर को यहाँ पे लाना, यहाँ के कल्चर को वहां पे दर्शाना, तो ये चीज कहा जाता है, विंडो टू द वर्ल्ड भी कहा है। अब इंग्लिश क्या है कि ए लैंग्वेज ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है, नायक रिकॉग्नाइज दैट इंडियन राइटर्स वर इनोवेटिंग विद इन इंग्लिश बाय इन्फ्यूजिंग इट इंडियन इडियम्स, एक्सप्रेशंस एंड कल्चरल नुआंसेस। देखिए जब इंडियन राइटर जो लिखते हैं ये क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं, अपने राइटिंग में इंडियन इडियम्स डालते हैं, एक्सप्रेशन डालते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। दिस फ्यूजन क्रिएटेड अ डिस्टिंक्ट वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट कन्वेड इंडियन सेंसिबिलिटीज व्हाइल मेंटेनिंग लिंग्विस्टिक क्लैरिटी, enabling Indian authors to authentically depict Indian life। तो ये जो लिखते हैं वो लोग इंडियन लाइफ को दर्शाते हैं, इंडियन इडियम्स और फ्रेजेस को
मतलब अपने राइटिंग्स में लाते हैं इंडियन जो राइटर्स हैं। उसके बाद में साथ ही साथ क्या होता है कि इंडियन इडियम्स, इंडियन वर्ड्स को और कल्चरल को इन्फ्यूज करते हैं, कल्चर को जाते हैं बहुत सारे इंग्लिश। जैसे मैंने राजा राव जी का कंठपुरा के बारे में भी एग्जाम्पल दिया, सलमान रुश्दी का भी लिखा हुआ है अमिड सम मिडनाइट चिल्ड्रन भी है। तो ये चीजें जो है कि वो इंडियन के कल्चर की स्टोरीज को, इंडियन कल्चर्स को दर्शाता है। इंग्लिश एंड नेशनल आइडेंटिटी, दो इंग्लिश वॉज अ कॉलोनियल इनहेरिटेंस। देखिए इंग्लिश तो कॉलोनियल इनहेरिटेंस ही है, कॉलोनी मतलब ब्रिटिश से हम लोगों ने लिया है, मतलब या फिर जाने हैं। नायक बिलीव दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन राइटर्स हैड डीकोलोनाइज द लैंग्वेज। अब देखिए ये कॉलोनाइज था, मतलब अंग्रेजों का लैंग्वेज था, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो ये लैंग्वेज है, इंडियन राइटर्स ने इस चीज को डीकोलोनाइज किया। मतलब डीकोलोनाइज मतलब क्या किया कि अब लिखना शुरू किया, इन चीजों को अपनाना शुरू किया। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए टूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड अफर्मिंग इंडियन आइडेंटिटी। तो ये मतलब जो लिखते हैं तो ये कहना ये चाहते हैं कि राइटर एम के नायक जी, कि हम जो लिखे हैं इस चीज को, ये हमारा राइटिंग है, चाहे हमने लिखा इसमें, पर हम लोग जो चीजें इसमें डाली हैं, कूट कूट के मसाले जो डाल रखे हैं, वो हमारा है। ही एम्फेसाइज दैट राइटर्स लाइक आर के नारायण, राजा राव सक्सेसफुली एडॉप्टेड इंग्लिश to capture Indian ethos, making it medium for celebrating Indian identity rather than erasing it। तो ये मतलब जो कुछ राइटर्स हमारे जैसे आर के नारायण जी हैं, राजा राव जी हैं, इन्होंने इंग्लिश राइटिंग को अपनाया है, पर इसलिए नहीं कि उनके चीजों को दर्शाने के लिए इंडियन राइटिंग के माध्यम से हमारे कल्चर, हमारे इंडियन के पर्सपेक्टिव्स को पॉइंट आउट करते हैं और अपना चीजें दर्शाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी बढ़ती है। अब देखिए क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। नायक वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग ए क्रिटिकल फ्रेमवर्क फॉर इवेलुएटिंग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ही एनालाइज्ड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नॉट एज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, देखिए मैंने बताया अभी, बट एज ए डिस्टिंक्टिव बॉडी ऑफ वर्क विद इट्स ओन थीमेटिक कंसर्न, एस्थेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक इनोवेशन। देखिए नायक कहते क्या है कि उन्होंने मतलब एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क है, नायक कहते हैं कि इंग्लिश जो है क्रिटिकल फ्रेमवर्क है, जिसमें हम लोग इवैल्यूएट करते हैं इंडियन राइटिंग को इंग्लिश में, ठीक है, और बोलते हैं। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर को, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को, ठीक है, एक्सटेंशन ना ही एक्सटेंशन किया बल्कि ये है ना कि ये बोलते भी नहीं है कि, मतलब ये कहते ही है कि ये ब्रिटिश लिटरेचर ही नहीं है सिर्फ, ठीक है, ये ब्रिटिश लिटरेचर ही नहीं है। हम लोग इंग्लिश लिखते हैं इसका मतलब कि नहीं ब्रिटिश लिटरेचर ही है, उसकी चीजों को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया नहीं, पर हमारा जो काम है, हमारा जो थीम है, हमारा जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, उसको हमने लाया है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। ये कि इनोवेशन भी कहा जाता है ना इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए इमेज मैंने आपको बता दिया है, राजा राव जी, एम के नायक जी। तो एम के नायक जी के साथ में आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं जो पॉइंट्स आपको यहाँ बता रहा हूँ, या फिर जो मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में, ठीक है, ये चैप्टर में थोड़ा सा चीजें कुछ है, पर इतनी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जो चीज आपको पढ़ाया है इसी में से क्वेश्चन फ्रेम होगा, चिंता करने की बात नहीं है। 3-4 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, या फिर हाउ इन इंडियन इंग्लिश प्ले अ क्रूशियल रोल इन सोशल लाइफ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। या फिर एम के नायक जी का इंडियन इंग्लिश में क्या रोल प्ले किया उन्होंने, राजा राव जी ने क्या रोल प्ले किया है, ठीक है, यही सब चीजें आने वाली हैं। तो ये आप ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो, पूरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई पैसे नहीं लगते इसमें। और मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल देखते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर अप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखिए अब देखिए राजा राव जी के बारे में देखेंगे कि जो लोकल नॉवेल को कैसे मतलब राजा राव जी ने दर्शाया है या फिर कहा है, ठीक है। देखिए इन द प्रीफेस टू हिज नॉवेल कंठपुरा, राजा राव मेड अ सेमिनल रिमार्क अबाउट द यूज ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम फॉर इंडियन स्टोरी टेलिंग। राजा राव जी ने इसमें भी बताया कि इंडियन स्टोरी टेलिंग में इंग्लिश का क्या रोल है, emphasizing the challenge and significance of expressing Indian sensibilities in a foreign language. His words in the preface are widely cited as an insightful reflection on the adaptation of English to Indian context. Here are some key points of Raja Raw's preface. अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राव जी का प्रीफेस क्या है इंग्लिश के बारे में, ये आप देख सकते हैं। तो राजा राव जी ने कहा है कि फॉरेन लैंग्वेज में हम लोग भले ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमारा जो मतलब टारगेट हमारा सेट करना है ग्लोबल ऑडियंस में, ये भी इनका कहना है। और स्टोरी टेलिंग जो करते हैं हम लोग वो इंग्लिश में करेंगे, पर चीजें हमारी होंगी, ठीक है। एडेप्टेशन ऑफ इंग्लिश टू इंडियन कल्चर। अब देखिए राजा राव जी ने इंग्लिश को अब इंडियन कल्चर में कैसे अडॉप्ट किया था, ठीक है। राव नोटेड दैट इंग्लिश वाज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज। राव ने कहा कि नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, मतलब हमारा लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश,
For yet he believed it could be adapted to convey Indian life authentically. मतलब उन्होंने कहा कि हम इसको अपना सकते हैं इंडियन लाइफ को दर्शाने के लिए. He wrote, we cannot write like the English, we should not. हाँ, उन्होंने कहा we can write only as Indians. हम इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं, ठीक, और हमें लिखना भी नहीं है, पर हम लोग अपना इंग्लिश लिखेंगे. वी कैन राइट ओनली एज इंडियंस, पर हम इंडियन के भांति लिखेंगे, मतलब हमारी वर्ड्स होंगी, हमारी चीजें होंगी. मतलब मीडियम हम क्या है कि जो पॉइंट से हम इंग्लिश में लिखेंगे. दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स हिज व्यू दैट इंडियन राइटर्स मस्ट क्रिएट अ डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म ऑफ इंग्लिश that mirrors their own rhythm, speech, customs and world view. तो सेम चीजें यहाँ पे कहा गया कि जो इंग्लिश हम लोग यूज करेंगे वो उनका नहीं होगा, ठीक है, सेम टू सेम हम लोग यूज नहीं करेंगे, पर हमारा उसमें रिदम होगा, हमारा स्पीच होगा, कस्टम होगा, ठीक है, ये सब चीजें. इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश. अब देखिए इंग्लिश को हम लोगों ने इंडियनाइजेशन कैसे किया, मतलब इंडिया का कैसे बनाया. राव एम्फेसाइज द नीड फॉर इंडियन राइटर्स टू इंडियनाइज इंग्लिश. ही फेल्ट दैट इंग्लिश शुड रिफ्लेक्ट इंडियन थॉट पैटर्न्स, इडियम्स, कल्चरल नुआंसेस. अकॉर्डिंग टू हिम इंग्लिश in India should be infused with Indian elements so that it resonates with Indian realities rather than strictly following Western conventions. तो यहाँ पे कहा गया कि इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश का हमारा बहुत जरूरी है, इंडियन राइटर्स को जरूरी है. उन्होंने ये भी सोचा कि जो हमारा जो चीजें हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स हैं, सोच विचार, इडियम्स, कल्चरल, ये हमारे होने चाहिए, हमारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए इस लैंग्वेज में. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके कहने के हिसाब से इंग्लिश इन इंडिया शुड बी इन्फ्यूज्ड विद इंडियन एलिमेंट्स. इंग्लिश का इंडियन इंग्लिश जो है इंग्लिश एलिमेंट के साथ में इसका तालमेल होना जरूरी है, ताकि हमारी जो रियलिटीज है, ठीक है, वो वर्क कराए, ना कि हम लोग वेस्टर्न कन्वेंशन चीजों को फॉलो करें. चैलेंजेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंडियन स्पिरिट. राव एक्नॉलेज द डिफिकल्टी ऑफ कैप्चरिंग द सोल ऑफ इंडिया इन इंग्लिश. ही नोटेड दैट इंडियंस oral traditions, regional languages and rich heritage shaped a unique way of perceiving the world which didn't always align with the structure of English. However, he saw this as an opportunity for creative experimentation, allowing Indian authors to innovate with them the language. अब उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हमारा जो लैंग्वेज है, हम लोग लिखने पे कभी विश्वास नहीं करते थे. हमारा जो सोल ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के बारे में अगर हमें जानना है तो देखिए ज्यादातर हमें ओरल ट्रेडिशंस, रीजनल लैंग्वेज, रिच हेरिटेज, मतलब ये जानते हैं. वर्ल्ड हमें इस तरीके से जानते हैं, ओरल ट्रेडिशन. हमारा पहले कोई रिटेन इंग्लिश नहीं था, तो उन्होंने कहा है कि हमको ये अपॉर्चुनिटी है, हमारा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमारा इंडियन इंग्लिश जो है, हम जिस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से लिखते हैं वो चीज हमारा मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट है, और जिस हिसाब से लिखते हैं वो दुनिया को पता भी चले, ठीक है. अब देखिए कंठपुरा इटसेल्फ इज अ नैरेटिव डीपली. कंठपुरा इज एन, देखिए इंडियनाइज्ड इंग्लिश का क्या एग्जांपल है कंठपुरा, जैसे मैंने बताया था आपको. कंठपुरा इज इटसेल्फ इज अ नैरेटिव डीपली रूटेड इन द रिदम्स एंड स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स ऑफ इंडियन विलेज लाइफ. देखिए कंठपुरा में विलेज लाइफ के बारे में बताया गया, उसमें रिदम यूज किया गया. राउज यूज ऑफ इंग्लिश इन द नोवेल रिफ्लेक्ट्स इंडियन स्पीच पैटर्न्स, फोक ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीफ्स, ऑल ऑफ व्हिच आर इंटीग्रल टू द स्टोरी, ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउथ इंडियन विलेज. Through Kanthapura, Rao demonstrates his ideas on how English could be adapted to portray Indian cultural and social landscape. अब राव जी का कहना ये है कि यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंठपुरा है ये बहुत ही बड़ा एक एग्जांपल है इंडियनाइज्ड इंग्लिश के लिए, ठीक है. वो बहुत ही डीपली रूटेड है, स्टोरी टेलिंग स्टाइल जो है इंडियन विलेज लाइफ के बारे में. राव ने अपना जो इंग्लिश यूज किया इसमें इंडियन स्पीच पैटर्न्स है, इसमें फोक ट्रेडिशंस है, रिलीजियस बिलीफ है, जो कि वो एक मतलब स्टोरी टेलिंग को एक बहुत ही अच्छा ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करता है. एक साउथ इंडियन विलेज के बारे में कहा गया इस स्टोरी में, उसमें पूरा विलेज में क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, किस टाइप की चीजें, वो इंग्लिश में लिख के लोगों के सामने, ग्लोबल ऑडियंस के सामने लाया है. तो देखिए, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी जो आइडिया है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश को हम ले सकते हैं कि इंडियन कल्चर को और सोशल लैंडस्केप को प्रमोट करने के लिए हमारा इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश बहुत जरूरी है, ठीक है. तो यही चैप्टर है यहाँ पे, बाकी और कुछ यहाँ पे मैं और बताऊंगा नहीं, ठीक है. तो अगला पार्ट इसका बचा हुआ है, अगला पार्ट जो है आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज का सोशल रोल क्या है इंडिया में, तो ये हम लोग देखेंगे. 3 पार्ट में कवर अप होगा, क्योंकि इतना बड़ा मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा काफी ये थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है, तो थोड़ा सा धैर्य रख के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. और एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए आपका, ठीक है. बेस्ट ऑफ लक है ना. अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ आप शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है. और चैनल हमारे साथ बने रहें, ठीक है, ताकि हम भी आपको पढ़ाते रहें और आप पढ़ते रहें बिना कोई झिझक के, और फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो धन्यवाद आप सभी को चैनल में बने रहने के लिए, थैंक यू, ठीक है.
और चैनल में नए हैं, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर करना है यार। आप लोग जो भी आते हैं प्लीज़, मेरे इतने व्यूअर्स हैं तो कुछ व्यूअर्स हैं तो आते हैं देखते हैं, उनको भी बहुत सारा प्यार है, पर थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरे VGC 132 के जितने भी लेक्चर्स हैं वो बनते जा रहे हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये हमारा चैनल का लोगो है, फेसबुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक पेज बना हुआ है, इसमें आपको सारे डिटेल्स नोटिफिकेशन वगैरह मिलेंगे। और हमारा चैनल का मतलब जो लोगो है यही है, ठीक है। बाकी कोई चैनल में जाना नहीं है इस नाम से, इग्नो अकेडमी, और आप मुझे जानते ही हैं तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल में, मिलते हैं अगले पार्ट में, वीडियो के थर्ड पार्ट में, और कवर अप कर देंगे उसी में कंप्लीट। थैंक यू सो मच, जय हिंद, और चैनल पे बने रहिए, बाय।